मजा नहीं आ रहा है। गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है दिल्ली में, इसमें कोई दो राय नहीं। कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं यहीं रहता हूँ, दिल्ली में ही जो है, पालम में रहता हूँ, वैशाली चौक जा रहा हूँ मैं। इतनी गर्मी में आप निकल लिए पालम से चांदनी चौक, कोई खास बात? क्या बात, काम धंधा है अपना, जाना ही पड़ता है। और मोदी जी की वजह जाना पड़ता है। मोदी जी ने देश को बर्बाद कर दिया। अब तो मोदी जी ने हथियार डाल दिए बिल्कुल ही, जो है तेल मत खाओ, गाड़ी मत बैठो, मेट्रो से चलो, ट्रेन में चलो, तेल मत खाओ, खाने के लिए पाबंदी लगा दी मोदी जी ने। हाँ बिल्कुल, खाने के लिए जिस आदमी ने पाबंदी लगा दी, और देश को मैं कहता हूँ मोदी जी ने बर्बाद। बंगाल ऐसी बात नहीं है, मेरी बात सुनिए। मोदी जी ने बर्बाद कर दिया, 100% कर दिया, दावे से कहता हूँ। अरे धीरे धीरे बोलो पहले। हाँ बताओ, यही करो, एक मिनट बात। तो अब यार शुरू करते हैं बिना किसी वक्त। मैं क्या कर रहा हूँ। देखो, मोदी जी ने कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बनाया, उन्होंने जनता से अपील की है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, जब भी कभी देश में आंतरिक आपदा आती है या फिर बाहरी आपदा आती है, तो सरकारें इस तरह की अपील जनता से सहयोग की अपील करती रही हैं। मुझे बताइए, 1967 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भी बोला था कि गोल्ड मत खरीदें, और 2013 में 2013 नाम क्या? मैं सुशील अरोड़ा हूँ। 2013 में इनको मालूम होगा, जो तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री थे मोइला वीरप्पन, उन्होंने ये बोला था कि अभी सुबह रात को 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक पेट्रोल पंप बंद कर दें। और तत्कालीन वित्त मंत्री जो थे पी चिदम्बरम साहब, उन्होंने भी अपील की थी कि अभी जो है हालात ऐसे हैं तो अभी गोल्ड कम खरीदें। तो प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी तत्कालीन 1967 उन्होंने, क्या नाम है आप? मेरा सुशील अरोड़ा। मैं आपको वैसे बताता हूँ, जब भी देश में कभी कोई आपदा आई है, उस समय सरकारों ने जनता से सहयोग की अपील की है। जनता से सहयोग की अपील सरकारें करती आई हैं। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है जरूर। सुशील अरोड़ा जी, ठीक। आपने कहा कि इंदिरा जी ने अपील की थी कि गोल्ड न खरीदे। 1967 ये आपने कहा देखा? मैं आपको अभी पढ़ा देता हूँ, न्यूज़पेपर में है, बताइए। ये लो, आप अपने कैमरे के आगे कर देना। हाँ दिखा दीजिए। ये ना हो ना, मैं बिना फैक्ट्स के सर कुछ नहीं बोलता ऐसे। ये देखो, ये द हिंदू की खबर है। हाँ, ये हिंदू की खबर है। ये क्या लिखा हुआ है पहले आप कैमरा जूम कीजिए, इसके आगे बताइए। आप जैसे इस देश में रुकिए इसको ऐसे ही रखिए। नहीं चलने दो, मेरी बात सुनिए। अरे इसको दिखाओ ना। लेकिन ये भी बात सुनो, कोई भी शख्स जो है वो गूगल करे कि क्या पी चिदम्बरम साहब ने या फिर पेट्रोलियम मंत्री जी ने अपील ये की थी कि रात को 8 बजे से लेकर सुबह 8 एक एक का मैं जवाब देता हूँ, एक का मैं दिखाता हूँ। ये तो गेम बचाना पड़ेगा। जो दिखाया आपने, फिर दिखाइए। पहली बात तो हिंदू अखबार हिंदी में नहीं आता, पहली बात। ये मैंने कन्वर्ट करा है हिंदी में, आप चाहो तो गूगल में ट्रांसलेट कर दूसरे बता दें, आप चाहो तो। ये लाखों करोड़ों लोगों तक व्हाट्सएप मैसेज ये पहुंच गया, जा चुके हैं। मैंने फैक्ट चेक नहीं किया। मैंने फैक्ट चेक किया, मैं भी दिखा दूं। मैं कह रहा हूँ, अरे मैं भी दिखा दूं ना। लेकिन आप वीरप्पन मोइली की बात नहीं करेंगे, इसका मतलब वो मेरा बात सही है। वीरप्पन मोइली जी सब दिखा देंगे, एक एक दिखा देंगे, एक एक वो दिखाएं। वीरप्पन मोइली जी ने अपील की थी 8 बजे से लेकर। अरे यार, इंदिरा गांधी, आपने मेरे 3 में से एक फैक्ट पकड़ा, इसका मतलब 2 फैक्ट मेरे सही है। नए आए क्या शहर में? बिहार से हैं। एक सब दिखा दूंगा, एक दिखा दूंगा। मैं ये व्हाट्सएप मैसेज पे नहीं जाता, इसलिए मैं बिल्कुल व्हाट्सएप मैसेज पे जाना भी नहीं चाहिए। आप जैसे इतने वरिष्ठ पत्रकार हो, मैंने ये इसलिए मैं कोई बहस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको ये जानकारी दे रहा हूँ जो हिंदू पेपर का ये चल रहा है और व्हाट्सएप में लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच गया। ये मैं बता दे, अरे मेरा काम है पत्रकार के तौर पे ये बताना कि वो फेक है। और वो जून 1967 का दूसरा पेपर जो हिंदू का, उसका फ्रंट पेज है, वो दूसरा है, वो चेक हो। आप छोड़िए, अरे भैया पेट्रोलियम मंत्री ने जो अपील, अरे भाई मोदी का अंधभक्त है, मोदी का अंधभक्त है, मोदी का अंधभक्त है। 2 सही है इसका मतलब। क्या बता सकते आप मेरे बाकी फैक्ट ये होते हैं पत्रकार, ये पत्रकार जो हैं, ये निष्पक्ष पत्रकार नहीं है। मैंने 3 फैक्ट जनता के सामने रखे, एक फैक्ट हो सकता है गलत हो, इन्होंने उसके ऊपर पूरा जोर दिया, लेकिन मेरे जो 2 फैक्ट मैं बता दीजिए। सोने की बात मैं बताता हूँ। क्या पेट्रोलियम मंत्री ने अपील नहीं की थी? नहीं, मैं बीच में आया हूँ, उन्होंने मेरे आगे माइक किया तो आया हूँ। वैसे उन्होंने हिम्मत दिखाई, कैमरा एक वैसे तो इनका कैमरा समर्थक के बाद चमचे उनकी तरफ कैमरा करेंगे, लेकिन इन्होंने दिखाई। मोदी का अंधभक्त हो। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। सब क्या देखना पड़ रहा है, बड़े खतरनाक लोग हैं। और अभी तो रुको,
क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अरे ये जो शिक्षा है और ये जो परीक्षाएं हैं, हमें लगता है कि किसी भी गवर्नमेंट की और नेताओं की भी, इनके प्रायोरिटी में ये सबसे नीचे आता है। अगर ये ऊपर आता तो ये हालत कैसे होती? उनको आप इतने बड़े बड़े चुनाव करा ले जा रहे हैं। आपको याद होगा 2021 में पश्चिम बंगाल का ही चुनाव हो रहा था और ये राज्यों के हो रहे थे, तो उस समय कोरोना था, हर चीज बंद कर दी गई थी, एग्जाम बंद कर दिए गए, सब सारी चीज, लेकिन चुनाव चल रहा था। मैं अभी की आपको बात बताऊं, इन्होंने तेल बचाने के लिए, पेट्रोल कीमत ये करने के लिए वर्क फ्रॉम होम का प्रोविजन दिया है। जब कोविड का टाइम था और कोविड ये ही फैल ही रहा था, तब वर्क फ्रॉम होम खत्म हो गया। उस टाइम क्या उन लोगों की जान को खतरा नहीं था ना? अब फिर तेल वाली जो बात हो रही है, अभी ये सब जगह चुनावी रैली के लिए जा रहे हैं या इलेक्शन के रिजल्ट आ रहे हैं, तो हजारों की संख्या में गाड़ी जा रही है, तो वो भी तो तेल पे ही चल रही है ना। तो बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पॉलिटिकल पार्टी के लिए कोई ना नॉर्म है, ना रूल है, ना रेगुलेशन है। सारा रूल रेगुलेशन नॉर्म है जनरल मिडिल क्लास के लिए। बच्चों के भविष्य से उनको कोई लेना देना नहीं है, उनको अपना बस वोट बैंक बनाना है। आप बताइए मैडम, आप क्या करती हैं और कहाँ रहती हैं? हाँ? ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे, क्या बात है? अरे कोई बात नहीं, हाँ। कोई जरूरी नहीं, सब लोग अपनी राय रखें। मगर आप एक बात बताइए, इनकी किसी भी बात से ऐसा है कि आप ना इत्तेफाकी रखती हैं जिससे आपका डिसएग्रीमेंट हो? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, आपके हिस्से का जितना बोलना था इन्होंने बोल दिया। अच्छा ठीक है, आप लोगों ने बात पे यही बोलती हैं, मेरे बिहार पे यही बोलती हैं। कौन है आप? फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है। मतलब आपका बोलने का काम इन्हीं के जिम्मे है? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो मेरा आप लोग को आदाब, नमस्कार। मेरा नाम विजय है। आप लोग देख रहे हैं भगत लोल चैनल की वीडियो। जैसे कि अंकल जी जो है किस प्रकार से आज फंस गए हैं जो है सच्चे रिपोर्टर के सामने बोलकर, और जो है व्हाट्सएप वाला ज्ञान दिखा रहे थे, बहुत जो है शान में होकर ये जो ज्ञान बिल्कुल सही है। इनको लगता है कि पहले जो सरकारें थी, ऐसे हो चुका है कि पहले सरकार भी जो है जनता को मना कर चुकी है कि जो है खाना कम खाइए, विदेश कम जाइए, सोना कम खरीदिए। इनको लगता है कि पहले भी सरकार जो है ऐसे जो कदम उठा चुकी है, जो पहले के प्रधानमंत्री, इनको ऐसा लगता है। तो वहीं पे जो है धरा गए अच्छे रिपोर्टर के सामने से, और सारा इनका ज्ञान जो था व्हाट्सएप वाला, इनका सारा जो है निकल गया। इसीलिए जो लगे छपकियाने। तो जो इस तरह के लोग हैं जिनको ज्ञान कहाँ से मिलता है, इस सरकार जो है ऐसे ही ज्ञान फैलाती है और उनके दिमाग में ऐसे भर दिया जाता है कि ऐसा लगता है कि बिल्कुल सही बात है, पहले भी ऐसा हुआ है। तो इस तरह का ज्ञान इनके पास है और इतना कूल तरह उछल रहे हैं। लेकिन वहीं पर देखा जाए तो ये जो है अपने सामने वाले को जो है बोलने नहीं दे रहे हैं और उनकी आवाज़ को दबाना चाहते हैं, क्योंकि जब दोनों आदमी सामने वाले बराबर बोलिए, लेकिन वहीं पे इनको देखा जाए झूठ बोल रहे हैं, उसके बाद भी इतना जो है ताव से बतिया रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इनको जो है इन्हीं को सारा ज्ञान है। तो इस तरह के लोग हैं जो कि समर्थन करते हैं बीजेपी सरकार के। इनको थोड़ा भी ज्ञान होता नहीं है, लेकिन उछल कूद इतना करते हैं, ऐसा लगता है सारा ज्ञान इन्हीं के पास आ गया है। तो आप लोग देख ही चुके हैं, इस तरह के बीजेपी के समर्थक हैं, मोदी जी के समर्थक हैं। तो मोदी जी के अगर देखेंगे तो उनको भी मालूम पड़ेगा कि हमारे कैसे जो है लोग जो कितना ज्ञानी हैं। व्हाट्सएप वाला ज्ञान लेके घूम रहे हैं और जो सार्वजनिक जगह पे बोल रहे हैं, दिखा रहे हैं।